अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। अगर वो अमरीकी कारोबार खोलने पर राजी होते हैं तो हम उनका टैरिफ कम कर देंगे। चीन के साथ डील करने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में कहा, अमरीका ने AI रेस शुरू की और अमरीका ही जीतेगा। अमरीका AI में भी चीन को शिकस्त दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकन असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहां मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने उन पर निशान और नंबर लगाए। बैलेट पेपर दूसरे रुकन को दिया गया, जिसने पहले रुकन का वोट डाला और अपना बैलेट पेपर बाहर लाया। ये सिलसिला फिर सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपना वोट खुद नहीं डाला। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक था। वज़ीर आला ने सबसे आखिर में अपना वोट डाला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर मुहैया किए जाते हैं। अरकान पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा। पोलिंग के दौरान उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट्स ने एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक्किद कराए। चकवाल शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चुआ से दनशाह, कलर कहार और तलागंग में भी बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। दयामिर में बाबूसर रैले में जाँ बहक डॉक्टर मशाल और उनके देवर की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गईं। थोर नाले में सैलाब में 2 अफराद बह गए, तलाश जारी। तकलोशी के मकाम पर सैलाब से पुल को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सयाहों को राबतों में मुश्किलात का सामना। बाबूसर टॉप पर पीर के रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाब में बह जाने वाले 15 सयाहों की तलाश का काम चौथे रोज़ में दाखिल। शाहराह कराकुरम 2 मकामात पर बंद। हज़ारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज मोहसिन नकवी की सदारत में ढाका में होगा। इजलास मकामी होटल में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास का कोरम मुकम्मल कर लिया गया। सदर मोहसिन नकवी की कोशिशों से इजलास में 25 में से 24 अरकान का कोरम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में एशिया कप 2025 के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। भारत ने इजलास को सैबोताज करने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम हो गया और आखिर उसे इजलास में शिरकत करनी ही पड़ रही है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी और उनके नायब ने मई में एक मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप को बताया था कि उनका नाम जिनसी स्मगलिंग में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन की दस्तावेजात में मौजूद है। अखबार के मुताबिक ट्रंप को यह भी बताया गया था कि कई दीगर आला शख्सियात के नाम हैं, मगर महकमा तहकीकात से मुताल्लिक़ दस्तावेजात जारी करने का इरादा नहीं रखता। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बस्ट के बायस सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में सैलाबी रैले की नज़र हो गए। रैले में बहकर जाँ बहक होने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने बताया कि खानदान वाले पहाड़ के नीचे खड़े थे कि अब्दुल हादी सैलाबी रैले में बह गया। बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर मशाल ने पानी में छलांग लगाई। चची और उनके बेटे को बचाने के लिए वालिद ने जान की बाजी लगाई। वाक़े में 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक। सैलाब में बहने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम बंद। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। उछार नाला दासू में गिलगित बल्तिस्तान आने वाली और गिलगित बल्तिस्तान से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ियां दोनों अतराफ से फंस गईं। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में बारिशों से 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में बरसाती रैले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी को दूसरे रोज़ भी तलाश ना किया जा सका। तलाश का दायरा इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले से दरिया सुआं गोरखपुर तक फैल गया।
बाप बेटी मंगल की सुबह 8 बजे के करीब रैले में बहने के बाद से लापता हैं। अब तक तलाश करने वालों को गाड़ी के बम्पर और साइड मिरर के अलावा कुछ नहीं मिल सका। बुध को भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की वजह से दरिया सुआं की सतह और बहाव की रफ्तार में इजाफे की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। एनडीएमए ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को दरख्त, बिलबोर्ड्स और गैर महफूज तामीरात से दूर रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। फंसे हुए मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा शाहराह कराकुरम, नारान, बाबूसर, चलास शाहराह पर बहाली का काम तेज़ किया जाए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि नदी नालों पर तामीरात के नतीजे में नुकसानात उठाना पड़े। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन कैसे हुई? हाउसिंग सोसाइटी में सीवेज का निज़ाम नहीं, अगले इजलास में उनको बुलाना चाहिए। कायमा कमेटी इजलास और मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, सैलाब से भी अमवात हो रही हैं, लेकिन गैर पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमवात की बड़ी वजह है। सैदपुर में नालों के ऊपर तामीरात की गई हैं, जिसके नतीजे में हमारे सामने आई हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बारिश से नाले के करीब घरों को नुकसान। जीप नाले में गिर गई, क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का पानी ना निकाला जा सका। जहलम में तूफानी बारिश के बाद क्रिकेट स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। अटक में नदी नाले बिफर गए। बरसाती नाले का पानी गली मोहल्लों में दाखिल। दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। हाफिजाबाद के मुल्हका देहात के रिहायशों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की तहसील समाहनी में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। जहलम वैली, नीलम वैली, लीपा वैली, बाग, पूंछ, भिम्बर और संधोती में भी बारिश। मुतादिद मकामात लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। क्लाउड बस्ट होने से 2 नदियों में तुगयानी। पुल सैलाबी रैले में बह जाने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि सैलाबी रैलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसानात का अजाला करेंगे। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, उनका फ़र्ज़ है। मरियम नवाज़ ने ननकाना साहब में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई अराज़ी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सामान भी तकसीम किया। मरियम नवाज़ को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का दौरा किया। मरीजों से मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की ननकाना साहब के लिए क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद बढ़ाने और ज़िला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसेस की तादाद बढ़ाने की हिदायत। हमास जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंद मुआहदे पर दस्तखत करके सालिसों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है अब जंगबंदी का दारोमदार इसराइल पर है। इसराइली सदर इसाक हरगोस का गज़ा का दौरा। इसराइली फ़ौजियों से बातचीत में जल्द जंगबंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। एक रोज़ में भूख से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली जंग के आगाज़ से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 80 बच्चों समेत 110 से ज़ायद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में इसराइली खुद मुख्तारी की मुजव्वज़ा दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुज़ाकरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने ईरान पर इसराइली जारहत को इंतहाई बाइस तशवीश करार दिया। कहा, पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसाक़ डार का सलामती कौंसिल पर मसला फ़लस्तीन के हल में किरदार अदा करने पर भी जोर। बोले, गाज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। वहाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। हर तरफ भूख और इफलास है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़म का आदा करता है।
सियासी मुज़ाकरात पर मबनी दो रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इससे पहले सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इस्तक़बाली से खिताब में इसाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को रद्द अमल के बजाय मसाइल के हल और क़यादत का मरकज़ बनाना होगा। इसाक़ डार न्यूयॉर्क में ताजरों और सरमायाकारों से भी मिले। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर बराए मईशत व मनसूबाबंदी से भी मुलाकात हुई। इसाक़ डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहिदा हो गया। दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में कमी की गई। अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पर पाकिस्तानी दरामदी टैरिफ 60 से कम होकर 27% हो गया। पाकिस्तानी आम, कीनू, केला और आलू की अफगानिस्तान बरामद पर टैरिफ भी 27% तक महदूद किया गया। अफगान सफारत खाने के मुताबिक मुआहिदा 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल और 1 साल के लिए मौसर होगा। मुआहिदा मुस्तक़बिल में मज़ीद अशिया शामिल करने की इजाज़त भी देता है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक के मुताबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अफगान नायब वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला जाहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। इमाराती वीज़ा की तजदीद, मनसूखी या तब्दीली से कबल ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी लाजिम करार। इमारात में इमिग्रेशन के नए सिस्टम को दुबई पुलिस के साथ मुंसलिक कर दिया गया। ट्रैफिक जुर्माना 3000 दिरहम से ज़ायद होने पर किस्तों में अदायगी की सहूलत मिलेगी। और लाहौर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब्जी फरोश के बेटे का शानदार कारनामा। मलिक फैज़ान रज़ा की लाहौर बोर्ड मैट्रिक इम्तिहानात में 1186 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन। फैज़ान का कहना है कि उसकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर है। फैज़ान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के होनहार तालिब इल्म हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि फैज़ान ने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद और स्कूल का नाम रोशन किया।